सरकार प्रदेश सरकार पैरामिलिट्री एकता जिंदाबाद, त्याग तपस्या और बलिदान। सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री कल्याण संगठन कांगड़ा ने वीरवार को धर्मशाला में अपनी मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया तथा केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन का कहना था कि सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री सदस्यों और उनके परिवारों के आश्रितों को तो केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से जोड़ा जा चुका है, लेकिन उसी तर्ज पर सेवानिवृत्त सदस्यों को आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से नहीं जोड़ा गया है। जो समझ है केंद्र सरकार को सेवानिवृत्त सदस्य एवं उनके परिवारों को भी जल्द ही आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से जोड़ा जाना चाहिए। प्रदेश में एकमात्र CGHS डिस्पेंसरी शिमला में ही है। प्रदेश के केंद्र स्थान में न होने के कारण सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री सदस्यों का बुढ़ापे में आना जाना बेहद मुश्किल और महंगा है। इस दौरान उन्होंने कांगड़ा DC के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री कल्याण संगठन के प्रदेशाध्यक्ष VK शर्मा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 70 साल से हमारी तरफ अनदेखी की जा रही है। आज तक हमको कोई पहचान नहीं दी गई और सबसे बड़ी बात है कि आज तक कोई भी अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया, जिसके वजह से आज तक हमारे सैनिकों को ये पता नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद किसके पास जाएं, अपनी दुविधा को लेकर कहां जाएं, क्या वो दिल्ली जाएंगे हर बात के लिए। एक भी CGHS डिस्पेंसरी इस स्टेट में नहीं है, सिर्फ एक रेफरल डिस्पेंसरी शिमला में खोली गई है। अब आप सोचिए कि लाखों की संख्या में पैरामिलिट्री परिवार और उनके साथी और जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनकी फैमिलीज स्टेट में रह रही हैं। आपके कांगड़ा जिले में भरमौर, पांगी, किन्नौर, दुनिया भर के इलाकों से, रिमोट इलाकों से वो कैसे शिमला जाएंगे एक दवाई को लेने के लिए, और किस प्रकार से वो अपनी जीवन यापना और इस बढ़ती हुई उम्र में अपनी सेहत का ख्याल रख सकेंगे। इसके अलावा हमारी पहचान, हमारे जो मार्टियर्स हैं उनकी पहचान उनकी नहीं की गई है। वैट के बाद GST की फैसिलिटी हमारे से छीन ली गई है, जिससे हमारी कंटीनें लगभग शून्य हो चुकी है। किसी भी प्रकार से कोई भी कल्याणकारी योजना जो केंद्र और राज्य सरकार बना रहा है वो सिर्फ फाइलों में जाती है, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है कि हमारे पहचान की जा सके, हमारे उन लोगों तक उस सिस्टम को पहुंचाया जा सके। जब हरियाणा सरकार अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड बना सकती है तो हमारे ऊपर वो अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड हमारी सरकार, हिमाचल सरकार क्यों नहीं बना सकती। एक नॉमिनल बोर्ड बना दिया गया है, 6 साल में उसकी मीटिंग नहीं की गई। केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार कभी हमको सिविलियन बोलती है, कभी हमको फोर्स का सदस्य बोलती है, कभी नोटिफिकेशन कुछ निकालती है, कभी नोटिफिकेशन दूसरा निकालती है। आप मीडिया जो बंधु हैं आप बताइए, क्योंकि आपको भी शायद क्लैरिटी नहीं है कि हम लोग जो हैं सेना के आदमी नहीं हैं, हम पैरामिलिट्री फोर्स के सदस्य हैं, जो पिछले 30 साल में जब से कोई युद्ध नहीं हुआ है देश की सीमाओं पर अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारे साथी बंधु रोज शहादत दे रहे हैं, लेकिन हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं है। हमको बता दिया गया कि आप सिविलियन हैं। आप बताइए कि क्या सिविलियन जो है वो जाकर बॉर्डर गार्डिंग का काम करेगा? क्या सिविलियन डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करेगा? क्या सिविलियन जो है ANO ड्यूटी, नक्सलाइट ड्यूटी या UN ड्यूटीज करेगा? तो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बॉर्डर पर 2 आदमी खड़े हैं, एक BSF, SSB, ITBP, CISF, CRP का है, दूसरा आर्मी का है। शहादत होती है तो दोनों भाइयों में फर्क है। अगर वो एक भी फैमिली के भाई हों तो दोनों में फर्क है। क्या पाकिस्तान से या चाइना से बनी हुई गोलियां 2 प्रकार की आती हैं कि पैरामिलिट्री के लिए अलग है और आर्मी के लिए अलग है? जब एक ही प्रकार की गोली खाकर वो शहादत देते हैं तो उनके सम्मान में कमी क्यों? अभी हमारे पर कंप्लेंट आई है और हमारे बात संज्ञान में लाई गई है सिरमौर में और अलग जगहों में। पैरामिलिट्री के शहादत के जो शहीद स्मारक बनाए गए हैं वहां पर भी वो बोर्ड हटा लिए गए हैं। और लाइव टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।